साल 1987 72 मुसलमानों की चुन चुन कर हत्या की गई। One villager, for instance, saw his father being cut up before his very eyes. कोर्ट ने 900 हायरिंग और 36 साल का इंतजार, नतीजा कोर्ट ऑर्डर। लेकिन ऐसा क्या हुआ? क्यों कोर्ट ने सभी आरोपी को बरी कर दिया? इस कत्लेआम का केस इतना कमजोर कैसे हुआ? कोई भी अपराधी साबित ही नहीं हुआ। याकूब अली ने 36 साल पहले इस केस के ऊपर FIR करवाई थी। जिन लोगों को बरी किया है उनका कोई कसूर तो है नहीं, बरी कर दिया उन्होंने, मारा तो है नहीं, आग नहीं लगाई, जलाया भी नहीं, हमें कुछ भी नहीं करा उन्होंने, पुलिस ने भी कुछ नहीं करा, तो हमें मारा किसने? और आज ये 68 साल के हो गए। मालियाना में ये कत्लेआम हुआ। हाशिमपुरा के कत्लेआम के एक दिन बाद 23 मई 1987 को हुआ। कहीं सारे गवाहों ने ये आरोप लगाया है कि पुलिस और PAC दंगाइयों के साथ मिलकर मुसलमानों का कत्ल किया गया है और मुसलमानों के घर जलाए। हालांकि इस केस की FIR में एक भी पुलिस वाला और PAC का नाम तक भी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने सब कुछ देखा कि कैसे पुलिस और PAC ने ये सब किया, इस केस का जो लॉयर था उसको कमर में गोली मार दी गई। मोहम्मद याकूब की दी हुई FIR में 94 लोगों के नाम थे, लेकिन इनमें से ना कोई पुलिस का और ना कोई PAC का बंदा था। इन 94 लोगों में से कुछ की मौत हो जाती है और कुछ को ट्रैक ही नहीं किया जा सका। 20 साल तक इस केस का ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ था। रीजन ये था कि इस केस की FIR ही गायब हो गई थी। 2009 में इस केस के गवाहों की पेशी शुरू हुई। टोटल 37 चश्मदीद गवाह थे, लेकिन कोर्ट में सिर्फ 14 गवाहों को पेश किया गया और उनको भी क्रॉस एग्जामिनेशन तक भी नहीं हुई। इस केस को पुलिस, सरकार और वकील तीनों ने कमजोर किया और FIR करवाने वाले मोहम्मद याकूब पर दबाव था, प्रेशर था उसके ऊपर कि किसी PAC का नाम नहीं लोगे, किसी पुलिस वाले का नाम नहीं लोगे। जबकि 8-10 कैजुअलिटी जो हैं वो PAC की उससे आई है, राइफल